तो अभी तक हमने पहले टॉपिक में पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और आपका साइडवेज मार्केट होता है। दूसरे में हमने पढ़ा एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। फिर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है, एक्यूमुलेशन के बाद, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, मार्केट में एक ऐसी रेंज, ठीक है, मार्केट में कोई भी हम रेंज बना सकते हैं। मान लो मैंने रेंज बना दी 90 से लेके 100 तक की, कोई भी रेंज, जिस रेंज में आके कोई भी स्टॉक, ठीक है, एक स्टॉक इस रेंज में आके फंस रहा है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से फंस सकता है। कुछ लोग इसे साइडवेज भी कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रखा है साइडवेज एक स्ट्रक्चर है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये एक मार्केट का नेचर है, ये उस स्ट्रक्चर का नेचर है, ठीक है। तो अभी साइडवेज का स्ट्रक्चर क्या है, साइडवेज का सॉरी नेचर क्या है, कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब इतना हो गया, कोई भी एक ऐसी रेंज जहां पर आपका स्टॉक आके कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर टाइम बिता रहा है, प्लस इस एरिया में जब भी इस एरिया को यहाँ से तोड़ेगा, मार्केट इस एरिया को तोड़ेगा, ठीक है, तो आपको एक बिगर मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है, या आप कह सकते हो आपको एक बिग पिक्चर मिल सकती है उस स्टॉक के लिए। वो स्टॉक अप ट्रेंड में भी जा सकता है बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो कंसोलिडेशन आप एक नॉर्मल इस तरीके से समझो, ठीक है। अब कंसोलिडेशन में भी ना टाइप्स होते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन में भी आपको टाइप मिलेंगे। जैसा आपका पहला तरीके का कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है, पहले तरीके का कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक अप ट्रेंड है नॉर्मल, एक अप ट्रेंड में ना अपसाइड में जाते जाते आपको एक कंसोलिडेशन मिल सकता है, ठीक है, नॉर्मल कंसोलिडेशन मिल सकता है। फिर एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, उसमें भी आपको जाते जाते एक कंसोलिडेशन मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। और जब इस बॉक्स को तोड़ेगा, तो मैंने अभी क्या बताया, इस स्ट्रक्चर को तोड़ेगा, इस रेंज को तोड़ेगा, तो आपको बिगर पिक्चर मिल सकती है, मार्केट उसी रेंज में कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल इसी रेंज में कंटिन्यू कर देगा अगर अप ट्रेंड में आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन नॉर्मल इस तरीके से देखा जाता है। कंसोलिडेशन और भी तरीके हैं, ठीक है, जैसे हम कहें कंसोलिडेशन आपका ये हो गया, जैसे टाइप 2 में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल टाइप 2 में जैसे मान लो एक कंसोलिडेशन हम ये मान लेते हैं, एक स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक बहुत लंबे टाइम बाद एक स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर स्टॉक उसी टाइम नीचे आता है, डाउन साइड आता है, फिर इस रेंज में जा रहा है। देखो ये रेंज है, आप एक नॉर्मल रेंज मान लो, तो आपको इस तरीके से भी कंसोलिडेशन दिख सकता है। कंसोलिडेशन आपको तरीके के अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं 100 और 95 का रेंज, ठीक है। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाते, अब ऊपर जाके फिर अगेन नीचे आता है ना, तो मार्केट इस रेंज में जाके फंसता है, ठीक है। तो ये टाइप 2 के कंसोलिडेशन होते हैं, आपको इस तरीके से भी कंसोलिडेशन देख सकते हैं कि मार्केट जब भी इस रेंज के अंदर आता है अपसाइड जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर 110 पे चले गया था, जब वो फिर से पलट के आया तो फिर से वो इस रेंज में चले गया, फिर वो 95 पे गया, जब वो फिर से इस रेंज में आया, सॉरी 105 पे गया, ठीक है, जैसे वो इस रेंज में अगेन आया वो फिर से इस रेंज में फंस गया, ठीक है। तो आपको कंसोलिडेशन इस तरीके के दिख सकते हैं। अब और भी कंसोलिडेशन होते हैं, ठीक है, एक और लास्ट होता है कंसोलिडेशन नॉर्मल तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पर आपका एक स्टॉक है, ठीक है, हम एक स्टॉक मान लेते हैं, कोई सा भी XYZ स्टॉक है, ठीक है, XYZ स्टॉक, ठीक है। अब वो स्टॉक क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल अब हम ट्रेंड ही मान रहे हैं बार बार, तो अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, स्टॉक अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद उस स्टॉक ने एक रेंज क्रिएट कर रहा है, एक मतलब पूरी एक रेंज क्रिएट करी, फिर वो स्टॉक ना इस रेंज में फंस रहा है, इसी रेंज के अंदर है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा बड़ा आपका एक कंसोलिडेशन जोन बनेगा, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन बनेगा, आपके लिए उतना अच्छा लेवल मिल सकता है, उतना अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है उस स्टॉक का। ब्रेकआउट माने कि हम उसे बीओबी टर्म में कहते हैं, ब्रेकआउट को हम बीओबी कहते हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक स्टॉक, ठीक है, कोई भी एक स्टॉक जो जैसे एक नॉर्मल बॉक्स बना लो, ठीक है, एक स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में आया और इस बॉक्स के अंदर फंस गया, और जब इसने इस बॉक्स को तोड़ा तो हमने कहा कि वो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो आपको टर्म्स भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में था। अभी हमने पैटर्न्स नहीं पढ़े हैं, मैं पैटर्न्स आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इस तरीके की पैटर्न्स के क्या नाम होते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है। और जैसे बिल्कुल इसको तोड़ा, तो मार्केट में आपको एक बहुत अच्छा खासा मार्केट में दिख सकता है कि वो कंटिन्यू बहुत प्यारे तरीके से हो रहा है, और वो बिल्कुल बूम करके ना वो स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब कंसोलिडेशन कौन से अच्छे नहीं होते, ठीक है, कंसोलिडेशन कौन से अच्छे नहीं होते, आप इन चीजों को आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, टाइप 4 में आपको बता देता हूँ डिसएडवांटेज। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई एक नॉर्मल स्टॉक है, वो हमेशा एक बड़ी रेंज बनाते हुए वो एक नैरो रेंज में आना चाहिए, ठीक है, एक नैरो रेंज बनानी चाहिए। हमें ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए
जो आपका एक छोटी सी रेंज कर करके एक बड़ी रेंज बनाए, वो स्टॉक अच्छे नहीं होते। ठीक है, वो स्टॉक अच्छे नहीं होते। हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो लास्ट में जाते जाते नैरो हो जाए और हमें जल्दी से एक ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यू करें उस लेवल को। ठीक है, तो ये आपको समझना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक ना चार्ट पे दिखा देता हूँ, चार्ट में ये किस तरीके से दिखता है। अब ये मेरे पास ना एक इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक इंडेक्स का चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, ये मैं निफ्टी 50 का चार्ट यूज कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, देखो एक स्टॉक है, हमें याद रखना है, हमें देखो पुरानी चीजें भी याद रखनी है। एक स्टॉक अगर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमें क्या चेक करना है, वो स्टॉक क्या करे, वो स्टॉक आपका एक हायर लो क्रिएट कर जाए। ठीक है, हायर लो क्रिएट करा। अब वो स्टॉक जो है वो इस रेंज में फंस गया। मैंने अभी आपको क्या कहा, अगर वो एक स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसता है तो हमें क्या करना है, बिल्कुल वेट करो कि वो एक ब्रेकआउट दे। जब उस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो एक अप ट्रेंड आपको दिख गया। ठीक है, ये हमारा पहला व्यू हो गया, एक अप ट्रेंड का क्लियर हो गया कि आपको अप ट्रेंड में ना इस तरीके से कंसोलिडेशन दिख सकता है। फिर मैं आपको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल हम सारे देखते हैं, एक एक करके हम ना सारे देखेंगे। कोशिश करूंगा मैं आपको बिल्कुल ऐसे रैंडमली ही बता दूं। अब जैसे ये है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको कंसोलिडेशन दिख सकता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एक स्टॉक जो है वो बिल्कुल कंसोलिडेट करता 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 जा रहा है, और जब उसने थोड़ी देर बाद ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अच्छे से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, नॉर्मल आपका ब्रेकआउट दिया, तो आपको हल्की फुल्की एक रेंज दिख गई कि यहां से मार्केट वीक हो गया। ठीक है, या तो आप इसे बड़े टाइम फ्रेम में लेना चाहो तो बड़े टाइम फ्रेम में भी ले सकते हो कि मार्केट एक कंसोलिडेशन बना रखा था। हमने पढ़ा था कि मार्केट एक नेचर पे जाता है तो उस नेचर को पसंद करने लगता है, उस लेवल को, उस पूरी एक रेंज को पसंद करने लगता है, इंटरेस्ट आ जाता है, फिर अप साइड में क्या, फिर उस लेवल को बिल्कुल पसंद करने लगा। अब यहां पर क्या हुआ, स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ था, साइडवेज था। अब जब वो इससे बाहर निकला तो एक बिल्कुल अच्छे तरीके से निकला, बिल्कुल आपका डिमांड क्रिएट करी इसने और बिल्कुल भागना कंटिन्यू करने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक डाउन साइड में आया, डाउन साइड में आने के बाद जैसे ही वो इस रेंज में आया, फिर से वो इस रेंज में फंस गया, आपको दिख रहा होगा, फिर से वो इस रेंज में फंस गया। तो कंसोलिडेशन जो होता है, कंसोलिडेशन बहुत सिंपल है। किसी भी टर्म्स को आप ऐसे अकेले कंसोलिडेशन मत बोल देना, आगे वाली वीडियो में समझा दूंगा कि आपको पैटर्न्स क्या होता है, पैटर्न्स में आपको किस तरीके से देखना है। कंसोलिडेशन आपको इतना समझो कि कोई भी एक ऐसी रेंज, ठीक है, और इसको टाइम फ्रेम ना छोटा रखो, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ही कंसोलिडेशन को देखा करो। और इसमें 4 पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता है कि आपको 4 पॉइंट मिलेंगे तभी आपको कुछ करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हो सकता है कि स्टॉक ऐसे 4 पॉइंट ना भी दे और आपको कुछ कंटिन्यू दिखा दे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता, स्पेसिफिक रूल नहीं होता। कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पर कोई स्टॉक है, स्टॉक एक रेंज में फंस गया, हम उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। और उसके बाद अगर कोई अपसाइड में तोड़ता है तो अपसाइड में आपको डिमांड दिख सकती है, या डाउन साइड में दिखता है तो आपको एक बिल्कुल नीचे जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। सिंपल कंसोलिडेशन इतना ही होता है।